हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट एंड एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं, कुछ टेक्निकल अपडेट्स है वो हम कवर करेंगे। वेब 3 के बारे में आप सभी को पता चलेगा, पाई नेटवर्क का फ्यूचर एंड ग्रोथ है, किन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, क्या चीज़ ऐसा पाई नेटवर्क करेगा जिस वजह से पाई नेटवर्क एक फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी बन सकती है। पेमेंट मेथड के बारे में आप सभी को पता चलेगा, पाइटो सर्विसेज की तरफ से कुछ अपडेट्स आ चुके हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा, और कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड अब चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है पाई माइग्रेशंस को लेके, और फाइनली अब ये वापस से स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे 6000 के आसपास अभी रिसेंटली चल रहा है, जो कि कंप्लीट हो चुका है, और 5.1 मिलियन के आसपास टोटल अभी यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे लिखा है हाउ मच पाई कैन यू माइन पर डे नाउ। अभी हाल फिलहाल के अंदर आप कितना पर डे के अंदर पाई कॉइन को माइन कर पा रहे हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज एक्टिविटीज़ हो रही है पाई नेटवर्क के नेम से, तो उन सभी चीज़ों से आपको बेसिकली दूर रहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाइटोको सर्विसेज की तरफ से आ चुका है, और यहाँ पे हमें ट्रैवलिंग सर्विसेज देखने को मिलती है, होटल सर्विसेज देखने को मिल जाती है। जैसा कि स्क्रीन पे देख पाओगे P2P टूरिज्म की यहाँ पे बात की जा रही है। कुछ होटल्स हैं, कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे आप सभी को पाई नेटवर्क की पेमेंट देखने को मिलती है, बट ये लिमिटेड कंट्रीज़ के अंदर है, जैसे फिलीपींस, स्पेन वगैरह के अंदर भी स्टार्ट किया गया है। बहुत ही एक दो होटल्स के अंदर एक दो रूम की बुकिंग स्टार्ट है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वेब 3 के बारे में। पाई नेटवर्क वेब 3 के अंदर बहुत अच्छा खासा कर रहा है, और किस तरीके से वेब 3 की वजह से पाई नेटवर्क एक फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी बन पाएगा। इस वाली फुटेज के अंदर आप देख पाओगे हर एक चीज़ अभी के टाइम में कनेक्ट हो चुकी है पाई नेटवर्क के बिहाफ पे। पाई कॉइन के बदले आप कोई भी चीज़ अभी हाल फिलहाल के अंदर बाय एंड सेल कर सकते हो, ठीक है। हर चीज़ के मतलब मैं अलग अलग कंट्रीज़ के बिहाफ पे बता रहा हूँ। कहीं पे आपको फ़ोन देखने को मिलता है, कहीं पे नेसेसरी आइटम, कहीं पे लग्जरी चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़, कार वगैरह होती है, बट ये हाई क्वान्टिटी में नहीं है। बट अभी तक पाई नेटवर्क का जो कॉइन है वो लॉन्च नहीं हुआ, फिर भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। और पाई नेटवर्क ये बोलता है कि जैसे ही ऑफिशियली लॉन्च होगा तो आप सभी को पाई नेटवर्क जो है वो जो पाई कॉइन लॉन्च करेगा उससे आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ बाय एंड सेल कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है पाई नेटवर्क का, और ये पेमेंट को, इंटरनेशनल पेमेंट्स को बहुत ही ईजी करने वाला है, और इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ, जो अभी आप चीज़ें यूज़ करते हो, एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हो, ये सारी वेब 2 के अंदर काउंट की जाती है। इसका जो एडवांस वर्जन है, जो कि डिसेंट्रलाइज का आता है, क्रिप्टो करेंसीज का आता है, वो है वेब 3, और इसी चीज़ को पाई नेटवर्क कब से अडॉप्ट कर चुका है, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह भी हो चुकी हैं, फंक्शंस वगैरह भी हो चुके हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, कोरिया हो गया, फिलीपीन हो गया, यूएसए हो गया, और भी अदर कंट्रीज़ के अंदर वेब 3 के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को स्प्रेड किया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें काम करती है। अगर आपके पास पाई जो इन्फॉर्मेशन देता है वेब 3, मेटावर्स, इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो की चीज़ों के रिगार्डिंग, अगर आपके पास ये अच्छी खासी इन सब के रिगार्डिंग अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं, तो आप किसी भी क्रिप्टो से इजीली पैसा बना पाओगे। लिखा गया है एज वी डेल्व डीपर इन द डिजिटल age, Pi Network is setting new standard for the integration of social interaction and cryptocurrency within the ongoing वेब 3 स्पेस। अभी के टाइम में बहुत सारे आपको इसके इंटीग्रेशंस देखने को मिलेंगे, कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे। डेली बेसिस पे लोग जिस चीज़ से अभी माइन कर पा रहे हैं, मतलब फ़ोन से ही माइन कर पा रहे हैं, और इसी कॉइन से आप बहुत सारी चीज़ें बाय भी कर पा रहे हो। पाई नेटवर्क के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी है, बार्टर सिस्टम्स भी आप सभी को डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, और आने वाले टाइम के अंदर इसको और नेक्स्ट लेवल पर लाया जाएगा। और लिखा गया है वेब 3 ट्रांसपेरेंसी, यूजर सॉवरेनिटी एंड एन ओपन डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो अभी ही बहुत सारी चीज़ें पेमेंट के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत तेज़ी से चेंज हो चुकी है। स्टार्टिंग के अंदर आपको पता है बार्टर सिस्टम यूज़ हुआ करता था, फिर धीरे धीरे करके कॉइन आए, फिर रुपीज़ आए, और अभी के टाइम में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं। उसके बाद फिएट करेंसी कहीं ना कहीं हम कम यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम यूपीआई से, ठीक है, पेमेंट्स अपनी कर पाते हैं, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे, इन माध्यम से हम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सिंपल होता है, यहाँ पे हमें कोई भी चार्जेस देखने को नहीं मिलता। अब धीरे धीरे करके लोग क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर भी आ रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ का
वॉल्यूम बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत पैसा है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप यहाँ से बहुत पैसा बना सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत पैसा बनाना है, तो उस हिसाब से आपको लॉस भी बेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों मेंटालिटी लेके आपको चलना है। ये नहीं कि आप सोच के बैठे हो कि यार मैं क्रिप्टो के अंदर आऊँगा, मैं बहुत पैसा बनाऊँगा, ऐसा नहीं होता। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी फील्ड से ईज़िली पैसा बना सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क बेसिकली क्या-क्या ऐसे पोटेंशियल है जिसकी वजह से अच्छा खासा फ्यूचर में कर सकता है, क्या फंडामेंटल है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के हिसाब से बात की जा रही है। जो ग्रुप 1 की हम बात करें, पोटेंशियल फॉर वैल्यू इंक्रीज। पाई नेटवर्क का सारा खेल वैल्यू को लेके है और इस चीज़ को लेके आप सबके मन में भी बहुत डाउट रहता है। जैसा कि आपको पता है पाई नेटवर्क जीसीवी को सपोर्ट करता है और जितने भी पाइनियर्स हैं जो पाई नेटवर्क को माइन करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, सभी लोग कोई भी इवेंट करते हैं तो वहाँ पे जीसीवी वैल्यूएशन जो पाई नेटवर्क का है $3,14,000 वो रखते हैं और उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। क्या वो रियल वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क का? तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल होकर आप सभी को बताऊँ तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। मैथमेटिक के अंदर पाई का जो वैल्यूएशन होता है 3.14 करके होता है, जो कि इन्फिनिटी लेवल तक चलता है। इसका सिंपल मतलब वो है जो मैथमेटिक के अंदर पाई का वैल्यू होता है उसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में आप सभी को जो ये वैल्यू देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी वैल्यू, उसको आईएनआर में मैं कन्वर्ट करूँ तो 2.7 या 2.8 करोड़ के आसपास का नंबर होता है। मतलब एक पाई 2.7 2.8 करोड़ के आसपास होगा। तो उस हिसाब से चीज़ें आगे होने वाली है पाई नेटवर्क के साथ, तो ये बताया जा रहा है। बट हम रियलिटी पर जाए तो स्टार्टिंग में आपको बहुत कम ही वैल्यूएशन देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क का, मान के चलो $0.5-0.7 के आसपास, और वो धीरे धीरे करके $1 $10 $50 ऐसे करके इंक्रीज करना शुरू करेगा। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे पाई नेटवर्क जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल के अंदर कर रहा है, ये अगर सक्सेसफुल होती हैं तभी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चलेंगी। चाहे एनएफटी की बात करें, P2P की बात करें, ठीक है, मेटावर्स की बात करें, डाओ की बात करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड हम बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है चैलेंजेस इन द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट। अभी के टाइम में आप सभी को पता है जो पाई नेटवर्क कर रहा है, ऐसा सिर्फ पाई नेटवर्क नहीं कर रहा, बहुत सारी डिफरेंट क्रिप्टोकरेंसीज कर रही है। पहली हम बात करें, स्टार्टिंग के अंदर बिटकॉइन को माइन करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए था, बट उस टाइम पे आपको ये नहीं पता था कि इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपको पास कोई भी रिजल्ट नहीं था। बट अभी आपको पता है कि क्रिप्टो की क्या पावर है। 2019 के अंदर पाई नेटवर्क ने फ्री में माइन की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी अपनी लॉन्च करी, जिसमें आप फोन से ही अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। और पाई नेटवर्क को देख के बहुत सारी मार्केट के अंदर क्रिप्टोकरेंसी आ गई, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जाता है। अभी के टाइम में पाई नेटवर्क जैसी बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसीज आ चुकी है और बहुत सारी लॉन्च भी हो चुकी है। बट पाई नेटवर्क है जिसने 5 साल कंप्लीट कर लिया, बट अभी तक इसने लॉन्चिंग नहीं करी। ये कुछ बड़ा लाने वाला है, इस वजह से आप देखोगे इसकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा है। टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसीज की लिस्ट के अंदर भी आपको पाई नेटवर्क देखने को मिलता है। वेब3 के रिगार्डिंग भी देखने को मिलता है, फैन फॉलोइंग के रिगार्डिंग भी आप सभी को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारा खेल इस चीज़ का है। मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसीज है, पाई नेटवर्क उन सभी में से अपने आप को किस तरीके से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, उस हिसाब से पाई नेटवर्क चलने वाला है। सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप इससे समझ पाओगे। स्टार्टिंग के अंदर जब जियो आया था तो स्टार्टिंग में वो बिल्कुल फ्री था, जिस तरीके से पाई नेटवर्क फ्री है। और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, वोडाफोन, एयरटेल, जो पहले से चला रही थी, मतलब ये जो टेलीकॉम जो भी सब था, अब जैसे ही उस टाइम पे जियो आया तो जियो ने फ्री कर दिया, सारे यूज़र्स को अपनी तरफ ले लिया। उसने इतनी एक्सट्रीम चीज़ें दे दी जो कि बाकी कंपनीज कभी दे नहीं सकती थी। और आज के डेट में आप सभी को पता है कि जियो जो है ग्लोबल लेवल पे जा चुका है और मोस्टली सारे लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बेनिफिट क्या है। सेम चीज़ पाई नेटवर्क के साथ है कि अभी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, चाहे पेड की हम बात करें जिसको आप बाय करते हो या फ्री में माइन करते हो, ठीक है, बट उन सब में से पाई नेटवर्क अगर बेहतर निकल जाता है, उसके बाद सभी लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपके पास तो है ही, मान के चलो 10 लोगों के पास पाई के कॉइन्स हैं, अब वो लॉन्च हो चुका है तो अब 10 लोगों के पास ही रहने वाले हैं, ठीक है, जितने भी कॉइन्स हैं। अब क्या होगा कि लोगों को पता चल गया कि यार ये जो है ना कॉइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉइन है, लोगों को इसकी नीड है, तो लोग उसको बाय करेंगे चाहे जितना पैसा देना पड़ जाए। सेम चीज़ बिटकॉइन के साथ है। स्टार्टिंग में बिटकॉइन का कोई वैल्यूशन नहीं था, बट अभी के टाइम में आप देखोगे बिटकॉइन का वैल्यूशन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्रिप्टोज के अंदर अभी बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं, बट वो खरीद नहीं पा रहे क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड होती है तो उसका वैल्यूशन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसका वैल्यूशन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि लोग को मान लो वो चीज़ चाहिए और वो चीज़ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, तो इजीली वो फुलफिल हो जाएगा। अगर कोई चीज़ 10 ही है और उसको लेने वाले 1000 लोग हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि यार मैं भी लूँगा, ठीक है। अगर छोटा प्राइस होगा तो सभी मतलब उसको पे कर पाएंगे। अगर उसके प्राइस को ही बहुत ऊपर तक ले जाओ तो जो लोग पे कर पाएंगे हाईएस्ट अमाउंट, वही लोग उस चीज़ को बेसिकली लेंगे। सेम चीज़ है। आई होप सो आपको समझ में आई होगी।
ग्रुप 3 की यहाँ पे बात की जा रही है द नेसेसिटी ऑफ यूनिटी। यहाँ पे बात की जा रही है पोटेंशियल्स वगैरह के बारे में, ठीक है, जो भी म्यूचुअल सपोर्ट्स वगैरह दिखाते हैं, जैसे कि अभी आप देखते हो किस तरीके से कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल पे पाई नेटवर्क को सपोर्ट करी है। ग्रुप 4 है एवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग। सम आर्ग्यू दैट मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ पाई नेटवर्क। अभी के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती रहती है, जैसे कि अभी कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती रहती है, इलीगल तरीके से आप पाई नेटवर्क को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख पाते हो। तो ये सब चीज़ें भी किसी भी चीज़ के साथ होती रहती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें हर एक चीज़ के साथ चलती रहती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पाई के पेमेंट मेथड के बारे में। तो पाई नेटवर्क बेसिकली किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? पाई नेटवर्क फोकस कर रहा है P2P पे, जहाँ पे आप इंटरनेशनल पेमेंट कर पाओगे और यहाँ पे आपका जो भी चार्ज होने वाला है बहुत ही ना के बराबर होने वाला है। जो भी चार्ज होगा वो पाई नेटवर्क का खुद के प्लेटफॉर्म आपको मतलब लेने वाला है, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलेगा। और अगर आप फ्यूचर में जाते हो, जैसे कि आप समझो कि आप एक ऐसे यूज़र हो जिसने पाई को अभी माइंड नहीं किया था और आपको उसके बारे में पता भी नहीं था, या पता भी था तो आपने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया। एक टाइम के बाद आप जो नॉर्मल पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल के लिए, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे तो मेरे को ज़्यादा मतलब चार्जेस देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। और इसी जगह मैं पाई को यूज़ करूँ तो यहाँ पे तो यार टाइम भी बहुत कम लग रहा है, चार्जेस बहुत कम लग रहे हैं, क्यों ना मैं इसको छोड़ कर इसको यूज़ करूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेसेस करते हो या पेमेंट्स नॉर्मल करते हो, तो ये फंडा है बेसिकली, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा तभी आप उस चीज़ को यूज़ करोगे। आज के टाइम में यूपीआई को लोग इसीलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप मान के चलो पेमेंट करते हो यूपीआई से और यहाँ पे चार्जेस अगर होंगे तो आप इसको यूज़ करना बंद कर दोगे या कम यूज़ करोगे जब आपको ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं कि 1 रुपये के लिए पेमेंट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो अभी तो कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे चार्जेस नहीं है। अगर मतलब कि एक अमाउंट पे चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाए कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे आपको उसका 3% देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी कि यार इतना तो हमें चार्जेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में यूपीआई के साथ थी, मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि चार्जेस थे, फिर उसके बाद चार्जेस को हटाया गया था। अभी इसीलिए यूपीआई बहुत पॉपुलर चल रहा है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ज्वाइन कर पा रहे हैं। पाई नेटवर्क सेम चीज़ लाने वाला है, जो अभी प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं अलग अलग 3-4% चार्जेस लेते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह के लिए, वही चीज़ को पाई नेटवर्क एनिमिलेट कर देगा, बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर में रखेगा, 0.0 समथिंग कुछ परसेंट रखेगा जो इन्होंने ऑफिशियली बोल रखा है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ अगर होगी तब ये एकदम आगे चली जाएगी क्योंकि हमें भी यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।